Good morning, students. How are you, बच्चे? I am fine and hope you all must be fine. Students, as our half-yearly examinations are going to start from 7th of September, so the very first and the important thing that this time again we are having MCQ type questions. We are having online examination. तो बच्चे आपको 40 क्वेश्चन आएंगे और मैथ्स के पेपर के लिए 1.5 आवर का टाइम रहेगा. बाकी सब के लिए 1 आवर का टाइम है, बट मैथ्स के पेपर के लिए 1.5 आवर का टाइम आपको मिलेगा. और एक बात कि सारे चैप्टर्स के MCQ आपको अच्छे से रिवाइज़ करने हैं. ठीक है, ये लास्ट चैप्टर है, इसको ख़त्म करने के बाद हम MCQ करेंगे क्लास में भी, बट आप अपने से भी अपना एग्ज़ाम की रिवीजन स्टार्ट कर दो, MCQ करोगे. अच्छा, एक बार और बहुत ज़रूरी है जो बता देना कि लास्ट टाइम आपने फर्स्ट बार MCQ एग्ज़ाम्स दिए थे, ऑनलाइन एग्ज़ाम दिए थे, तो आपको बहुत सारी कन्फ्यूजन थी. बहुत सारे बच्चों के मार्क्स 0 शो कर रहे थे क्योंकि उन लोगों ने एग्ज़ाम पेपर ओपन किया, ओपन करने के बाद उसको क्लोज़ कर दिया और फिर हमें फ़ोन किया कि मिस हमारा एग्ज़ाम पेपर तो ओपन नहीं हो रहा है, लिख के आ रहा है कि एग्ज़ाम अटेम्प्टेड और ये वो. देखो, अब ऐसा नहीं है. अगर आपने एक बार क्वेश्चन पेपर ओपन कर दिया तो अब उसके बाद हम कुछ भी नहीं कर सकते. अब सर्वर डाउन हो चाहे कुछ भी हो, आपने अगर एक बार ओपन कर दिया तो वो एग्ज़ाम आपका अटैम्प्ट हो गया. आप एक बार ओपन करोगे लिंक तो आपको एग्ज़ाम देकर ही उसको क्लोज़ करना है, नहीं तो वो 0 मार्क्स ही लिखाएगा. ठीक है, चलिए ध्यान दीजिएगा इस बात पे. नाउ लेट अस स्टार्ट. अभी इस बार हम लोग 13 चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, टाइम एंड वर्क. जैसे कि चैप्टर के नाम से ही क्लियर है कि ये चैप्टर टाइम और काम पर डिपेंडेंट है कि कितने समय में कितना काम किया जाता है, या अगर इतना काम करने में इतना वक्त लगता है तो बताइए 4 लोग मिलकर उस काम को कितनी देर में करेंगे. तो किस तरह के क्वेश्चन आएंगे ये हम अभी देखेंगे, पर इससे पहले हम इंट्रोडक्शन बता देते हैं. इंट्रोडक्शन में क्या किस तरह के सवाल अराइज हो सकते हैं और हम उस पर अपना सोल्यूशन कैसे देंगे. देखो, 2 तरह का इंट्रो हो सकता है. क्वेश्चन का इंट्रो है ये एग्ज़ाम का, मतलब आपकी जो एक्सरसाइज है कि सपोज़ ए कैन फिनिश अ वर्क इन 8 डेज़. मान लीजिए कि ए एक काम को 8 दिन में ख़त्म करता है, तो वर्क डन बाय ए इन 1 डे. तो ए के द्वारा किया गया एक दिन का काम कितना होगा, 1/8. देखो यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल दी है आपको कि ये एक लंबा सा एक काम है. अगर ये 8 दिन में ख़त्म होता है तो मैंने इसको 8 हिस्सों में बांटा है. ठीक है, सब पार्ट्स मैंने इसके 8 कर दिए. पहले दिन काम 1/8, दूसरे दिन का काम 2/8, तीसरे दिन का काम 3/8, फोर्थ डे का काम 4/8, फिफ्थ डे का काम 5/8, सिक्स डे का काम 6/8, सेवन्थ डे का वर्क जो है वो 7/8 होगा और लास्ट 8th डे पे पूरा काम फिनिश 8/8, यानी कि 1 वर्क इज़ कम्प्लीटेड. तो ये वो स्टेटमेंट है जो आपको यूज़ करनी है. ए कैन फिनिश अ वर्क इन n डेज. तो बताइए वर्क डन बाय ए इन 1 डे कितना होगा, 1/n. ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हम एक्सरसाइज शुरू करते हैं. एक्सरसाइज 13 क्वेश्चन नंबर 1. एक्सरसाइज 13 क्वेश्चन नंबर 1. देखो यहाँ पर 2 लड़के हैं, राजन एंड अमित. आप सब अपनी अपनी बुक्स में देखो, राजन एंड अमित. राजन कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 24 डेज वाइल अमित कैन डू इट इन 30 डेज. जबकि अमित उसको 30 डेज में करता है. देखो हमने क्या आपको इंट्रोडक्शन में बताया, ए कैन फिनिश अ वर्क इन n डेज, यानी कि राजन कैन फिनिश अ वर्क इन 24 डेज. तो वर्क डन बाय राजन इन 1 डे कितना होगा, 1/24. ठीक है, तो स्टेटमेंट क्या है, राजन कैन फिनिश अ वर्क. लेट मी थोड़ा स्लाइड कर दो. राजन कैन फिनिश अ वर्क. अ वर्क का मतलब एक काम. अ वर्क इन हाउ मैनी डेज, 24 डेज. तो नेक्स्ट क्या था, वर्क डन बाय ए राजन इन 1 डे, यानी कि वर्क डन बाय राजन इन 1 डे कितना हो जाएगा. एफिशिएंसी क्या है राजन की, एक दिन में वो 1/24 वर्क करता है, 1/24. देखो इस स्टेटमेंट को अगर हम चाहें तो इस तरह से भी लिख सकते हैं, टाइम टेकन बाय राजन टू कंप्लीट अ वर्क. मुझे ये स्टेटमेंट ज़्यादा पसंद आती है, टाइम टेकन बाय राजन. अब आपकी इच्छा है, आप जो स्टेटमेंट लगाना चाहो, टू कंप्लीट 1 वर्क. थोड़ा लंबी लंबी स्टेटमेंट ज़रूर हैं बट उसको करना है. कंप्लीट 1 वर्क, हाउ मनी डेज, 24 डेज. तो राजन का एक दिन का काम, राजन्स 1 डे वर्क कितना हो जाएगा, 1/24. नेक्स्ट दूसरा लड़के का क्या नाम है, अमित, है ना. टाइम टेकन बाय अमित, टाइम टेकन बाय अमित टू कंप्लीट
वन वर्क, ये 30 डेज़ में करता है, इज इक्वल टू 30 डेज़। तो अमित का एक दिन का काम, अमित्स 1 डे वर्क क्या हो जाएगा, 1/30। ठीक है, अब आपको ये बताना है कि दोनों मिलके इस काम को कितनी देर में करेंगे। तो राजन प्लस अमित, इन दोनों का एक दिन का काम निकाल लेते हैं। अमित्स 1 डे वर्क, राजन का एक दिन का वर्क था 1/24, अमित का एक दिन का वर्क था 1/30। तो राजन प्लस अमित्स 1 डे वर्क इज इक्वल टू 1/24 प्लस 1/30। देखो बच्चे, 24 और 30 का एलसीएम आएगा 120। ठीक है, एलसीएम कितना आएगा 120। 120 को 24 से डिवाइड किया 5, 5 1 5, 120 को 30 से डिवाइड किया 4, ये हो गया 9/120। 3 के टेबल पे हम सिंप्लीफाई करेंगे, 3/40। ठीक है, अब ये क्या आया, राजन और अमित का एक दिन का काम। हैंस अब इससे उल्टा जाना है। अगर टाइम टेकन बाय राजन टू कंप्लीट वन वर्क 24 डेज था, तो राजन का एक दिन का काम 1/24 आया। तो अब यहाँ राजन और अमित का एक दिन का काम 3/40 आया है। तो टाइम टेकन बाय राजन एंड अमित टू कंप्लीट वन वर्क क्या होगा, 1/24 का उल्टा होकर 24 हुआ, 3/40 का उल्टा होकर 40/3 हो जाएगा। हैंस टाइम टेकन, यही तो पता लगाना कितना टाइम लगता है। हैंस टाइम टेकन बाय राजन प्लस अमित टू कंप्लीट वन वर्क, वो क्या हो जाएगा 3/40 से 40/3। अब ये डेज में था तो 40/3 डेज। अब देखो 13 3 = 39 और 140, 13 is to 1/3 डेज। 1/3 डेज का मतलब दिन के 24 घंटे को 3 से डिवाइड करेंगे तो 8 आवर्स आता है। 13 डेज एंड 8 आवर्स में राजन और अमित दोनों मिलकर इस काम को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, हम एक सम और बताएंगे और उसके बाद आगे के 5 सम आपको सेंड करेंगे और ये 7 तक आपको कंप्लीट कर लेने हैं। क्वेश्चन नंबर 2, रवि कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 15 आवर्स वाइल रमन कैन डू इट इन 12 आवर्स, हाउ लॉन्ग विल बोथ टेक टू डू इट वर्किंग टुगेदर। ये तो सेम वैसा ही है, डेज की जगह यहाँ आर है। हम क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। ए और बी दोनों वर्किंग टुगेदर कैन फिनिश अ वर्क इन 6 डेज। दोनों अगर मिल के काम करते हैं तो 6 दिन में काम करते हैं। वाइल ए अलोन कैन डू इट इन 9 डेज, जबकि ए अगर अकेले काम करता है तो 9 दिन में करता है। हाउ मच टाइम विल बी अलोन टेक टू फिनिश। देखो ए बी मिल के काम करेंगे तो 6 दिन में काम ख़त्म हो जाएगा। ए अकेला उस काम को करता है तो 9 डेज लगते हैं, और अगर बी अकेला उस काम को करेगा तो कितना दिन लगेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 हम कर रहे हैं आपके लिए। अब बाकी के सम हम आपको सेंड करेंगे, आप पहले बनाना फिर बताना कि क्लियर हुआ कि नहीं। अब देखो यहाँ कैसे पता चलेगा, ए और बी दोनों मिलके जितने दिन में काम कर रहे हैं उसमें से अगर हम ए का काम माइनस कर दें तो बी का काम आ जाएगा, है ना। क्या लिखना है हम, टाइम टेकन बाय ए प्लस बी, टाइम टेकन बाय ए प्लस बी टू कंप्लीट वन वर्क, टू कंप्लीट कितना लग रहा है 1 वर्क इज 6 डेज। तो ए प्लस बी का एक दिन का काम, ए प्लस बी 1 डे वर्क क्या हो जाएगा 1/6। अब ए अलोन कैन फिनिश, है ना, ए अलोन कितने दिन में करता है 9 डेज में। तो क्या लिखेंगे हम, टाइम टेकन बाय ए, टाइम टेकन बाय ए टू कंप्लीट 1 वर्क। तो वही काम जो दोनों मिलके 6 दिन में करते हैं, 1 वर्क इज़ 9 डेज। तो ए का एक दिन का काम, ए इज़ 1 डे वर्क, 1/9 हो गया। अब बीज 1 डे वर्क, बी का एक दिन का काम निकालना है। तो ए प्लस बी के एक दिन के काम में से माइनस करेंगे ए का एक दिन का काम, 1 डे वर्क। चलिए दोनों का काम था मिलके 1/6 और ये था 1/9। 6 और 9 का एलसीएम 18, 3 - 2 1/18, यानी कि बी का एक दिन का काम है 1/18। इसका मतलब टाइम टेकन बाय बी टू कंप्लीट द वर्क क्या हो जाएगा 18/1। हैंस टाइम टेकन बाय बी टू कंप्लीट द सेम वर्क (1/18 की जगह 18/1
days. This is your answer. ठीक है बेटा, ये 2 सम हमने बनाए हैं, बाकी हम 5 सम्स की फ़ोटो क्लिक करके भेजेंगे. आपको इतना वर्क कंप्लीट करना है और मुझे एश्योर करना है कि आपको ये क्लियर हो गया है. थैंक यू गाइस. एक बार फिर से खाली बता दें, एक बार जाते आते, कि सपोज करो कि ए को एक काम करने में n डेज लगते हैं, तो ए का एक दिन का काम n डेज लगते हैं. ए का एक दिन का काम हो गया 1/n. और अगर आपको क्वेश्चन ही ऐसा दिया जाए कि ए का एक दिन का काम अगर 1/n है, तो ए एक काम को कितने दिन में करेगा, तो वो उलट के 1/n से n